Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल टारगेट नेट JRF 2020। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एनटीए नीट हिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक के साथ हैं। वो टॉपिक है मध्य पुरापाषाण काल। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा पुरापाषाण काल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल क्या था, उच्च पुरापाषाण काल क्या था, आज हम लोग यही इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निमिषा राज हिस्ट्री से रिसर्च स्कॉलर हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो मध्य पुरापाषाण काल क्या था? मध्य पुरापाषाण काल में सल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। किस प्रकार के उपकरण? तो सल्क उपकरण। सल्क उपकरणों की प्रधानता क्या थी? बढ़ गई तथा कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में क्वार्टजाइट के स्थान पर, क्वार्टजाइट जो यूज होता था उसके स्थान पर चर्ट और जैस्पर प्रमुख हो गया। क्या आ गया? चर्ट और जैस्पर। इस काल में फलकों की सहायता से, फलक की सहायता से क्या किया जाने लगा? बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। फलक की सहायता से का यूज होने लगा मध्य पुरापाषाण काल में, और वही बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण बनाए जाने लगे। फलकों की अधिकता के कारण, चूंकि इस काल में फलकों की अधिकता अधिक थी, इसलिए मध्य पुरापाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? तो फलकों की अधिकता के कारण। एच डी सांकल्या जो है वो क्या, नेवासा को, यानी जो गोदावरी नदी के तट पर जो स्थल है नेवासा, उसको प्रारूप स्थल घोषित किए हैं, है ना। मध्य पुरापाषाण काल में एच डी सांकल्या क्या किए हैं? नेवासा को, जो गोदावरी नदी के तट पर है, उसको प्रारूप स्थल घोषित किए। तो मध्य पुरापाषाण काल में मतलब क्या हुआ? फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा गया और इसमें क्या हुआ? कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट के स्थान पे चर्ट और जैस्पर का प्रयोग होने लगा। और इस काल के प्रमुख उपकरण क्या थे? बेधनी, छेदनी और खुरचनी। बेधनी, छेदनी और खुरचनी। तो इससे मध्य पुरापाषाण काल खत्म होता है। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च काल आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस ज्ञानी मानव, आधुनिक मानव के अस्तित्व का युग था। उसके अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस करने का युग था, है ना। कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में, मानव जो उपकरण का निर्माण करता था, जैसे बेधनी, छेदनी, खुरचनी, तक्षनी, जो भी सेल्ट, कुठार का ये सब जो बनाता था, जैसे भी उपकरण का निर्माण करता था, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग करने लगा? हड्डी का, हाथी दांत का और सींगों का प्रयोग करने लगा। यानी जानवर से प्राप्त मटेरियल का यूज करने लगा। हड्डी, हाथी दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में तक्षनी एवं खुरचनी के तो था ही। क्या क्या था? तक्षनी और खुरचनी। तक्षनी और खुरचनी के अलावा अस्थि के उपकरण प्रमुख थे। क्या चीज के उपकरण? तो अस्थि के उपकरण महत्वपूर्ण थे, है ना। मानव रहने के लिए शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगा। किसका? शैल आश्रय। शैल मतलब पत्थर, आश्रय यानी पत्थर का आश्रय यानी गुफा का प्रयोग करने लगा। शैलाश्रयों, पत्थर से बना हुआ आश्रय का स्थान यानी गुफा टाइप, उसी का प्रयोग करने लगा। इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। क्या करने लगा? उच्च पुरापाषाण काल का मानव ज्ञानी मानव था, होमोसेपियंस था, तो नक्काशी करने लगा, चित्रकारी दोनों का प्रयोग करने लगा कला के रूप में। क्योंकि वो रहने का स्थान का प्रयोग करने लगा, अपना आश्रय खोज लिया, तो फिर आश्रय खोज लिया, उपकरण बनाना सीख लिया, तो फिर वो जा करके चित्रकला का भी प्रयोग करने लगा। तो इस तरह से उच्च पुरापाषाण काल का इतिहास यहीं तक था। तो पाषाण काल में हम लोग 3 चीज पढ़े, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण में मध्य पाषाण काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब पाषाण काल जब खत्म हो जाएगा, जब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल भी हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग पाषाण काल से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग की तैयारी होती रहेगी और
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो हमारे दिमाग में आते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हमें वो नया ना लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।